तो अनंत है। भारत में इसके बहुत प्यारे नाम, पवित्रता दूसरे तल पे ब्रह्म, परमात्मा, अनंत, जिसे मैं प्रेम अनंत सच्चिदानंद कहता, प्रेम ब्रह्म कहता, प्रेमनाथ शिवनाथ ब्रह्मनाथ, या प्रेम ब्रह्मांड, या केवल प्रेम। शून्य तो अनंत है। अनंत से, शून्य से, अनंत से जो एक है, दो नहीं, विश्व जीव का रचना हुआ, यानी अनंत, अनंतता, सर्वव्यापी से प्रगटीकरण हुआ संसार का, जीवों का और जीने लायक तत्वों का। शून्य से प्रकट हुआ, अनंत से, जिसे हमने श्रद्धा से काव्यात्मक सुंदर सुंदर नाम दिए। ब्रह्म का, जिसे मैं प्रेम ब्रह्म कहता हूँ, ब्रह्मांड का, जिसे मैं प्रेम ब्रह्मांड कहता हूँ, प्रेम गोविंद कहता हूँ, प्रेम अनंत सच्चिदानंद कहता हूँ। अनुभवी पूज्य महापुरुषों, जिसे हम ऋषि मुनि ज्ञानी भी कहते, कुछ अनोखे प्यारे कृपालुओं को सदगुरु की कहते, वो जानकार है। वो शून्य हो गए, शून्य से गणना चले। मैथमेटिकल गणना, शून्य से प्रगटीकरण, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर शून्य, बस 9 तक ही। और फिर 10 हुआ तो उसमें शून्य, 11 हुआ तो उसमें शून्य समाया हुआ। 100 से लेकर शून्य की ही रचना हुई, होते होते 100 में 2 शून्य, फिर शून्य ही बढ़ा। ये गणना हुई, एक तरह से इशारा हुआ, एक ढंग हुआ, कैसे कहा जाए प्रेम अनंत सच्चिदानंद परमात्मा, अनंत से अनंतता। अनंतता होता है, किसी ने हिम्मत नहीं की, मेरे माध्यम से करा ला रहा है, वही सर्वव्यापी अनंत शून्य, अनंतता हुए जा रहा है। सारी धरती की जो प्रगटीकरण है, प्रकट है सब जीव, ये विश्वात्मा से हुए सब आत्माएं छोटे छोटे आकार प्रकार लेके आ रचना किया। रचनाकार ने वही शून्य नहीं किया, शून्य देखने में शून्य है, लेकिन वो सब कुछ समाये हुए है अपने में, छोटा हो या बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, गुणात्मक रहस्यात्मक है। यानी गणना संसार है, प्रकट सुंदर संसार है, कितनी सुंदर सुंदर संख्या बनाते हैं, 1 से लेकर 9, फिर शून्य होता है, फिर शून्य के बाद 10 कर देते, 1 ले आते हैं, फिर 11 में 2 1 ले आते हैं, फिर 1 2 12। रचना देखिए, रचना है, ये रचना का सौंदर्य, महात्मा, महिमा और जीने वाला मानव। मानव भी शून्य दिए हुए हैं, शून्य का एक जबरदस्त रूप है। मानव के माध्यम से शून्य को भी समझाया जा रहा है।
जितनी गणनाएं हैं, मैथमेटिक प्रेजेंटेशन यानी परमात्मा का मैथमेटिक्स से प्रेजेंट करना। मैथमेटिक्स का हिंदी क्या है? गणित। हाँ, गणितीय गणना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। जो भी गणितीय ढंग से, गणित के ढंग से समझाया गया, प्रकट किया गया, वो मानव ने किया। मानव जाना तब तो किया। तो मानव स्वयं ब्रह्म है। मानव में शून्य समाये हुए या शून्य में मानव समाये हुए, बेहतर हो शून्य की महिमा है, शून्य में ही मानव समाया हुआ। लेकिन जब मानव का सृजन होता है तो मानव में शून्य समा जाता है। देखिए, महिमा महिमा शून्य की, लेकिन जब रचना हो गई तो रचना की महिमा। मानव ब्रह्म है, ब्रह्म है। अब देखिए, इसके माध्यम से गणना हुआ 1 2 3 4, इसके महिमा मेरे मुख से अस्तित्व ने, परमात्मा ने, ब्रह्म ने प्रकट किया, मेरे श्रीमुख के लिए। जय हो, जय हो। फिर आई ज्यामिति। ज्यामिति भी एक ढंग है प्रकट करने का शून्य का। फिर उसी से निकला है, यह उसी में समा जाएगा। निकला है यानी जननी है, स्रोत है, शून्य स्रोत है सबका, ज्यामिति का। तो ज्यामिति एक ढंग, सुंदर ढंग है शून्य को दिखाने का। शून्य के एक अंश को, यानी शून्य से जननी तो शून्य है, वहाँ है, प्रक्रिया अनंतता है, आकार प्रकट हो रहा है। तो आकार के गुण पहले गणित हुए, उसकी गणना हुई, फिर ज्यामिति हुई, उसके प्रकार हुए। ज्यामिति ठहरा हुआ नहीं है, रूप बदलती रहता है। वह भी परमात्मा के शून्य के अनंतता का एक प्रगटीकरण है। अब आइए त्रिकोण में, त्रिकोण, 3 कोण। अब कोणों की महिमा देखिए। अपने यहाँ कितने, अपने यहाँ का मतलब मैं बताऊं, अभी भी जो प्राकृतिक ढंग से रह रहे हैं, कई जन्मों से वो हवाले हैं, चरणों में हैं, अनंत के अनंतता के चरणों में है वो मानव। उससे ही बार बार उसको जन्म दिलाता है परमात्मा, उससे प्रकट करवाता है। तो पहले हुआ शून्य यानी खुद ब्रह्म, अनंत, वो अनंतता की प्रक्रिया शुरू हुई, अनंतता, आकार प्रकट हुआ, फिर प्रकार प्रकट हुआ, प्रकार के गुण से ही शुरू हुआ, गणना यानी गुण, फिर ज्यामिति यानी प्रकार, त्रिकोण यानी कोण की महिमा, यानी 2 जहां मिलते हैं। जब ये आकार हुआ तो उसमें 2 दिशाएं होंगी, 2 अंग होंगे, तो 2 जहां मिलते हैं वहां एक कोण बनता है, एक जगह एक घेरा बनता है। अब जिन्होंने जाना प्राकृतिक रूप से शुरू से अपने यहाँ कोण के भी एक स्वामी को बना दिया, मानव से, आकार से। जो आकार तो लोग समझेंगे, लेकिन निराकार को, आनंद को लोग नहीं समझ पाएंगे। मानव को बहुत श्रद्धा चाहिए, अनंत जन्मों की श्रद्धा चाहिए। मानव ही समझता है, क्योंकि मानव तो ब्रह्म हो गया, विशेष बनाया। शून्य ने, परमात्मा ने रचनाकार ने मानव को विशेष बनाया, सब कुछ डाल दिया। और इतने ही नहीं, जो नहीं डाल सका वो भी प्रकट करने के लिए तत्पर कर दिया। पोटेंशियल, उसमें संभावनाएं भर दी, उसमें धर्म भर दिए। ये तो कुछ भी कर सकता है, तो कुछ भी सोच सकता है, तो कहीं भी जा सकता है। देखिए, अभी सारे कुछ भी सोचने का, कुछ भी जाने का, कुछ भी करने का, सारी संभावनाएं दुनिया के मानवों में जहाँ तहाँ देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। ये प्रकट हो रहा है, परमात्मा ही प्रकट हो रहा है, ब्रह्म ही प्रकट हो रहा है। और शून्य कम नहीं हो रहा, छोटा नहीं हो रहा। जो हम लोग कागज पर खींचते हैं, शून्य यानी वृत्त,
छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन वो सब कुछ लिए होता है। बिंदु में दिखता नहीं है, लेकिन बिंदु है वो केंद्र बन जाता है। तो वैविध्य प्रकट हो रहा एक से, वह सब कुछ है। मानव ब्रह्म की खूबी देखिए, मानव ब्रह्म की खूबी देखिए कि कितने सुंदर ढंग से वह समझा रहा है। गणना सब, गणित का गणना, ज्यामिति, त्रिकोण में देखिए दिक्पाल कहा जाता है अपने यहाँ। हर एक कोण के 4 कोण है, चारों के दिक्पाल है। अपने यहाँ भारत में 10 दिशाएं कही जाती है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर आकाश, नीचे पाताल, और 4 कोण, ईशान कोण, वायु कोण, नैऋत्य कोण और दिव्य कोण। ये 4 कोण है। ये चारों कोण के एक रखवाले हैं दिक्पाल। देखिए कितना सुंदर नाम। बाहर कोण को भी रक्षा करते हैं, पालन करते हैं, और जो कोण की पूजा करते हैं, कोण की महिमा जानते हैं, वो बड़े मैथमेटिशियन हो जाते हैं। कोण की महिमा यानी सूक्ष्म, जहाँ सब कुछ आके ठहर जाता है, कोण को पार नहीं कर पाता, वो अटकना ही होता है। कागज में कोण छोटा दिखता है और क्षेत्रफल कम दिखता है कोण का, लेकिन वो तो देखिए, अब आकाश देखिए और नीचे धरती देखिए। अब इस एक कोने का कल्पना कीजिए, कितना बड़ा कोना होगा। यहाँ किस कोने में अटकना ही है। ये बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, बहुत अनंत क्षेत्रफल है। यानी शून्य का सारे जो आयाम है सब अनंत है, कोण भी अनंत है। कोण का पाल कौन करता है? दिक्पाल, देवता। अपने यहाँ देवता दिखते नहीं है, लेकिन उनको आप श्रद्धा से पूजें, निमंत्रण दें तो आप पर कृपा करते हैं। आपसे जो नहीं होता है मंगल कार्य, ध्यान रखिएगा, मंगल कार्य यानी जिसमें आपका भी भला हो, मानव का भी, और पूरे जगत का, यहाँ की तक की दिशा का भी, होने का भी, तो दिक्पाल सबका ख्याल रखते हैं। तो दिक् का जो महिमा समझता है वो मैथमेटिशियन हो जाता है, वो गणितज्ञ हो जाता है। जानते नहीं, पहली बार यह प्रकट करवा रहा है अनंत प्रभु, प्रकट करा रहा है मेरे जय हो प्रभु जय। वो भगवान शिव ही करा रहे हैं मेरे माध्यम से, कन्हैया तो प्रेम प्रकट करा रहे हैं, हनुमान जीवन दे रहे हैं, जीवन की सारी क्रियाएं दे रहे हैं और रक्षा भी कर रहे हैं। जो भगवान शिव को पूजेंगे वो मैथमेटिशियन भी हो जाएंगे। इसलिए भगवान शिव को पूजने वाले मैथमेटिशियन हैं, हो सकते हैं कभी भाव, लेकिन मैथमेटिक्स बिना श्रद्धा के अधूरा है। तो भगवान कृष्ण कन्हैया को भी साथ रखें, उसमें प्रेम का रस आ जाएगा। प्रेम अनंत है जो जीवन को जीने लायक बनता है। नहीं तो यदि आप गणितज्ञ हो गए तो आप तो केवल जितनी रचनाएं प्रकट हैं, उनके गुण, उनके धर्म, उनकी महिमा, उनके स्वरूप के वर्णन में लगे रहेंगे जीवन भर। मजा लेंगे, आप भी वही करें, मजा लेंगे, लेकिन आपकी एक दिशा हो जाएगी, आपके एक ढंग हो जाएंगे, और हर एक ढंग का एक सीमा होता है। शून्य का कोई सीमा नहीं, परमात्मा का कोई सीमा नहीं। अनंत केवल अनंत हो सकता है, ये उसकी सीमा है। सीमा है क्या? अब गौर कीजिए, अनंत से अनंत हुआ तो क्या है सीमा? नहीं। अनंत भी सीमाहीन, उसका कोई बाउंड्री नहीं। अनंत से निकला अनंत, वो अनंतता की प्रक्रिया भी असीम, लेकिन उसमें प्रेम ही प्रेम, मंगल ही मंगल, खेल और एक खेल ही खेल। इसलिए देखिए, जब शिशु जन्म लेता है तो वो खेल कर, स्वाभाविक गुणधर्म, रोना, हंसना और खेल सब। जब भूख लगती है तब वो रोता है, यहाँ तक कि जब वो मल मूत्र त्याग करता है उसमें भी खेल रहा होता है। यानी खेल हो गया शुरू, नहीं प्रक्रिया खेल है। देखिए, परमात्मा शून्य से अनंत से अनंतता की जो प्रक्रिया है वो खेल है।
खेल। तो बच्चा हमेशा खेल करता है। जब तक उसको हम लोग मन पूरा आरोपित नहीं कर देते, मन बना के उसको ये समझाने, देखो यह भी तुम्हारा ही अंग है, इसे जीना है संसार में, इससे मजा ले सकते हो, मन को बनाओ, मन को जियो। मन को बनाते ही हैं। मानव में मन लेके आता नहीं कोई, मन का सृजन करते हैं। घर करता है माता पिता, समाज, मित्र, गुरुजन, शास्त्र, चिड़ियों से सीखते हैं बोल, ये सब मन बनाता है। और मन से फिर बात कुछ नहीं होती, कोई जुड़ जाता है मानव में, व्यक्ति जुड़ जाती है, बोलना जुड़ जाता है। ये सारे प्रक्रियाएं भी महिमापूर्ण है। अनंत की जो भी अनंत की चर्चा कीजिए तो मजेदार। देखिए मैं ऐसा जय हो उड़ाता है। भगवान आदित्य भी अभी प्रकट नहीं हुए, चिड़िया एकदम ऑर्केस्ट्रा बनाए हुए, आजा आजा प्रकट हो जा, सब सबको प्रकट होने में मदद करता है। देखिए एक व्यवस्था है, प्राकृतिक, नैसर्गिक, अपने आप सब मिल के सबके स्वागत के लिए तैयार रहते हैं। और केवल मानव जानता है कि हम क्या कर रहे हैं। सोच के भी करता है या बिना सोच के भी करता है, होने देता है। जैसे हंसी को होने देता है, स्वागत को होने देता है, मंगल को होने देता है, गीत को, बधाई गीत होती है, मंगल गीत होती है, गीत होती है, सबको होने देता है। तो होने देने की भी महिमा है। जहाँ मन नहीं है, मन किए तब फिर छोटा हो गया। वो सिखाया हुआ चीज है, आपका पढ़ाया हुआ चीज है, जाना हुआ है। और जो अनंत है उसको जाना हुआ नहीं है, वो उसके माध्यम हो सकते हैं। तो मानव बहुत एक सुंदर माध्यम है। सुनने अनंत ने, रचनाकार ने मानव को बहुत सुंदर बनाया, इतनी बड़ी संभावना दे दी कि तू हो जा। वो भी होने देता है, हंसी होने देता है, गीत होने देता है, भूख को भी होने देता है। केवल भूख की तृप्ति का आयोजन करता है। और जो तत्व है भोजन के, वो तो पहले से ही मौजूद किए हुई रचनाकार, सब मिलकर, हम सब मिलकर फसल उपजाते, फल उपजाते, सब करते। यानी देखिए सब विस्तार है उसी एक का, लेकिन सब महिमापूर्ण है। बस फर्क है होने देने का, फर्क है आप ये जाने, जिए कि शून्य है हम, अनंत है हम, अनंत ही सब कुछ कर रहा है। वो प्रेमल रचनाकार जो आपके श्रद्धा से प्रकट हो रहा है। पहले वो प्रकट किया प्रक्रिया से, अनंत से अनंतता हुआ, एक धारा हुआ। और प्रेम एक धारा है। कहते हैं एक धागे के दो छोड़ भी नहीं है, दो छोड़ में दूरी है, न इसमें नजदीकियां हैं, न नजदीकियां न दूरियां, दोनों सन्निहित एक में। प्रेम ले दे, प्रेम हुआ तो उसमें लेना भी देना भी। कहते हैं कि मैंने प्रेम दिया तो दिया ही नहीं, उसमें लिया भी। यदि किसी ने प्रेम दिया और आप लिया तो आपने लिया ही नहीं, उसमें देना आपने तत्क्षण दे दिया। जैसे आग की चिंगारी, छोटी हो बड़ी हो, कहीं रखिए चौदिशा में वो चमकता। इसलिए भाषा लेने देने का है, पर प्रेम केंद्र है जिसमें लेना देना एक साथ है। और दूसरी महिमा देखिए इसकी, स्रोत है, शून्य स्रोत है, अनंत प्रेम, अनंत सच्चिदानंद प्रेम ब्रह्म, प्रेम गोविंद, प्रेम ब्रह्मांड स्रोत है। नदी की धार है। नदी को क्या कहेंगे, किस बिंदु को कहेंगे कि नदी है? नदी तो किनारे भी बह रही है, बीच में भी है, बूंद है ही नहीं, पूरी बह रही है, धारा है, कल जीवंत
सौंदर्य, हा हा हा, ललचाते दिखाते बच्चों का खेल है, बूढ़ों का जीवन है, फसल का जीवन है, और वह एक जीवंत कल कल नाद है, धारा है, यानी स्रोत ही बहती है। यानी जितने भी प्रकट ब्रह्म है, सब जितने भी प्रकट है सब ब्रह्म है। कहने को कह दे अंश है, लेकिन वो ब्रह्म है। गुण के से जितने एक अनंत ब्रह्म में गुण है, वो सब बिंदु छोटे जीव में भी गुण वही है, मानव में भी है। तो मानव में कुछ अस्पष्ट है, मानव में प्रतिभा है, वो क्षमता है कि किसी चीज को स्पष्ट कर सकता है। वो बोलकर, नाचकर, गाकर, मुद्राओं से, भावों से, अपने नृत्य से, ना सब वो एक साथ दिखा के चमत्कार कर देता है। लोग प्रभावित होते, एक दूसरे से प्रभावित होते। ये खूबी है, प्रेम स्रोत है, और वो बूंद नहीं जाता, वो स्रोत ही चलता है। जहां जाता है स्रोत जाता है, यानी पूर्ण जाता है। कहते हैं पूर्ण से ही पूर्ण निकलता है, यही है। शून्य पूर्ण है, जो भी निकलेगा उससे पूर्ण होगा। यानी चारों तरफ जो जीव घूम रहे हैं पूर्ण है, वो शून्य है, वो स्रोत है। दिखता नहीं, सब मानव समझ सकता है, लेकिन जन्मों जन्मों के, जिसे हम साधना कहते हैं, साधना में थोड़ी मेहनत आ जाती है। मेहनत नहीं, ज्यादा श्रद्धा, ज्यादा खोने मिटने का भाव। तो हम जो मानव हम जो कर रहे हैं, मानव कह रहा है, हम जो कह रहे हैं, वो तुमने ये करने की क्षमता दी, तुम करवा रहे हो। पल पल हम रुक जाते हैं, अर्थ लगाने लगते हैं, ऐसा वैसा भेदभाव प्रकार करने लगते हैं। नहीं, वो सारी क्षमता है प्रभु, हे अनंत, हे रचनाकार, हे प्रेम ब्रह्मांड। देखिए, प्रेम ब्रह्मांड नया नाम मेरे माध्यम से परमात्मा ने दिलाया है। ब्रह्मांड को हम लोग भौगोलिक क्षेत्र समझते नहीं, यह परमात्मा की अभिव्यक्ति है, प्रेम ब्रह्मांड। इस सब किसका दिया हुआ है? उसी अनंत का, जिसे मैं जानता नहीं, मैं पकड़ नहीं सकता, समझ, बस बह रहा हूं मैं, वो भी मैंने, वो भरा है मेरे माध्यम से। बस शरीर भी तो उसी का दिया हुआ, यानी ब्रह्म बोल रहा, ब्रह्म बह रहा, सबसे बह रहा। दूसरे जीव नहीं जानते, मानव सब मानव भी नहीं जानते। जो मानव जानते हैं वो कुछ अलग हो गए, किसके कृपा से? उस अनंत रचनाकार प्रेम अनंत सच्चिदानंद, प्रेम ब्रह्म, प्रेम ब्रह्मांड, प्रेम गोविंद के कृपा से, कृपा से। तो मानव भूलने लगता है, मन जो बन गया वो हावी होने लगता है, मन थोड़ा अपने क्षेत्र का अतिक्रमण करने लगता है। मन जैसे हाथ की एक उंगली, या ये एक हाथ बहुत महिमा देना चाहते, तो क्या एक हाथ पूरा शरीर हो गया? नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता। उसकी रचनाकार ने वैसा बनाया ही नहीं, उसकी क्षमता ही नहीं है, उसकी संभावना ही नहीं, उसके गुणधर्म ही नहीं है। ये मन रुक जाता है, मन रोक देता है, जबकि है तो अनंत, इसीलिए मानव ब्रह्म। जय हो लीलाधर, तूने कितना कहलवाया, अंत में गीत भी गवाया, गवाया गवाया, गीत ही गीत है। सबसे सुंदर तेरी अभिव्यक्ति, अभी अभी गणित था, ज्यामिति त्रिकोणमिति, मानव से अनेक अनेक अभिव्यक्ति, पर सबसे अच्छा अभिव्यक्ति गायन है, गायन है। मानव के गायन अर्थपूर्ण भी होते, फिर और जीवों का गायन देखिए, गा रही चिड़िया कितने प्रेम से, गा रही, देखिए संग दे रही, गा रही चिड़िया कितने प्रेम से। यह तो रॉबिन है, प्यारी चिड़िया है, मेरे साथ घूमती छत पे जोड़े में,
सदा गाती बालकोनी में भी आती। क्या अर्थ लगाएंगे? अर्थ ही नहीं है, बस गा रहा है मौज में। बड़ा उसमें महिमा है। वो स्वागत कर रहा है, वो मंगल गीत है रचनाकार का भी और रचनाओं का भी, और अपना भी आनंद ले रहा है जीवन का। उछल उछल कर, छोटा सा, छोटी चिड़िया होती है, चिड़िया सारी छोटी होती है। ये जो रॉबिन है, ये कोयला, ये कौवा, कौवा भी कौवा जी कही है। अरे गधया जी, गधे अनोखे, गौर करेंगे आप पहले से मन बनाए हुए हैं कि गधा ऐसा, कौवा ऐसा, सियार ऐसा, कुत्ता ऐसा। अरे सब गौर कीजिए जरा, प्रेम से, श्रद्धा से। अरे वो भी आपका भाई है, कहें तो वो सहोदर है उसी रचनाकार के, जिसके हम संतान हैं शून्य के। इस सारे जीव भी से हैं, तो क्या हुए? सब हमारे भाई हुए, सहोदर हैं। तो उस सहोदर के भाव से देखिए, गौर कीजिए। कोई भी जीव मिले, बोले, खासकर जो बोलने वाले, उनकी बोली को सुनिए। सुनते सुनते आंख बंद हो जाने दीजिए, फिर तब सुनिए। देखिएगा कौआ कौआ नहीं रह जाएगा, वो तो प्यारा आपका सहोदर है, बढ़ाता है। और वैसे भी कौवा से जो वैज्ञानिक कहते हैं, जो विकास का सिद्धांत है इवोल्यूशन का, उसमें कौवा हमारे नजदीक है विकास में। तो जय हो शून्य की, एक की, दो नहीं, सब शून्य है। सब और प्रकट है, प्रकटीकरण प्रक्रिया अनंतता का है। और यह अनंतता क्रिया क्या होता है? ये रचनाएं फिर समा जाती हैं सुनने में। एक उम्र, एक उम्र के बाद सब समा जाते हैं। जिन तत्वों से बने होते हैं, ब्रह्म तत्वों से, वो तत्व अपने में मिल जाता है। गीत है तू, गायन है तू, गायक है तू। गायक तूने बनाया, तू ही तो बनाया। वो भी तू, यानी स्रोत भी तू, प्रेम भी तू, शिव भी तू। कैसे कहें भाई? भगवान शिव की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया की जय, प्यारे हनुमान जी की जय हो, जय हो, जय हो। मानव ब्रह्म की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। मानव ब्रह्म की जय हो। शून्य की, प्रक्रिया की, अनंतता के प्रक्रिया की, अनंतता की, यानी जीवों की, प्रकार की, सबकी जय हो। महिमा छुपा हुआ है श्रद्धा में, गुणगान में, आनंद की अभिव्यक्ति और प्रेम की धार बन जाने में। स्रोत को लिए चले, प्रेम की धार ही नहीं है, आप तो स्रोत है। यानी हे प्रभु, हिम्मत करें। हाँ, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश हैं आप। लीजिए, करवा दिया। तो चलिए एक बात और कहते हैं। शुरू में जब मुझे बोध हुआ, बड़ी अनोखी बात हुई। जब लग गया राम धुन में, यानी मस्ती में, गायन हो गया, गीत हो गया, अपनी बाउंड्रीज, सीमाएं भूल गए, शव शून्य हो गया, अनंतता की प्रक्रिया हो गया। तब कहा कि अरे तू में ब्रह्मा मही विष्णु महेश तीनों प्रकट हुआ है। नहीं जी, पहली बार बोल रहा हूं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों तुम्हें प्रकट हुआ है। मैं मान लिया, थोड़ा घबराया, लेकिन मान लिया। जीता, सालों पहले की बात, दशक कहिए, कई दशक पहले की बात। चुप, उसकी प्रेरणा से इसे छुपाए रखा। आज उसने प्रकट करवा दिया, उसकी जय हो।
जय हो, जय हो। प्रशांत तेरी भी जय हो, मान ब्रह्म की जय, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।